हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जुलाई से जीडीसी का फॉर्म आने वाला है। रेलवे पहले ही नोटिफिकेशन दे चुका है। सेंट्रलाइज्ड मैनर में इस बार बताया जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड मैनर का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि सभी जोन में एक साथ जीडीसी का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जिस जोन का जब मन करता था, जब उनको रिक्वायरमेंट होती थी एम्प्लॉयज़ की, या जब उनके पास सहूलियत होती थी, उस टाइम पे वो जीडीसी का एग्ज़ाम कराते थे, अपने अकॉर्डिंग जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कराते थे, और काफ़ी डिले यहाँ पे जीडीसी के एग्ज़ाम वगैरह में होता था। अभी क्या है कि जब से ट्रेन हादसे बढ़े हैं, बालासोर वाला जो ट्रेन हादसा हुआ है, उसके बाद कमेटी वगैरह ने जो डिसीजन लिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ कि भाई जितनी भी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। अब पोस्ट को भरने का दो ही तरीके होते हैं, या तो आप जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसको कराएं, प्रमोशन वगैरह कराएं, या फिर दूसरा ओपन मार्केट की वैकेंसी निकाल के नए एम्प्लॉयज़ को भर्ती करें। अब ओपन मार्केट में कोई वैकेंसी अगर निकाली जाए तो उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ना चाहते हुए भी लंबा समय लग जाता है। एग्ज़ाम कराना, रिजल्ट देना, उसके बाद आगे के प्रोसेस कराना, फिर ज्वाइनिंग कराना। तो यहाँ पर रेलवे ने क्या सोचा, रेलवे ने ये डिसीजन लिया कि सबसे पहले हम जो है इंटरनल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं और इंटरनल एग्ज़ाम से मैक्सिमम जो पोस्ट है उनको भरने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई सेंट्रलाइज्ड मैनर में जो है जीडीसी का एग्ज़ाम कराया जाएगा, सभी जोन में एक साथ कराओ, ताकि सभी जोन में जो एम्प्लॉयज़ की कमी है, जो सेफ्टी कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ की कमी है, उसको पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे अच्छी खबर निकल के ये आ रही है कि जो जीडीसी का एग्ज़ाम है उससे आपको एक बेनिफिट तो यही मिलेगा कि भाई जो नए एम्प्लॉय हैं वो जीडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रुप डी से निकल के अपर पोस्ट में जाने का एक बड़ा मौका उनके पास है। अच्छी अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हैं, एलपी बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, उसके अलावा आप जेई बन सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ एक दूसरा बेनिफिट भी नज़र आ रहा है, और वो है आपके जोन को चेंज करने का। देखो, अभी तक का जीडीसी का रूल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जिस जोन में आप ज्वाइन करते हो, पहले होता क्या था, वहीं पे जीडीसी की वैकेंसी आती थी, वहीं से आप अप्लाई कर पाते थे, और उसी जोन के किसी भी डिवीज़न में आपको ज्वाइनिंग मिलती थी। मतलब कि दूसरे जोन में आप नहीं जा सकते थे। फिर एम्प्लॉयज़ क्या करते थे, दूसरे जोन में जाने के लिए, अपने घर के नज़दीक जाने के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाते थे या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते थे, और उस प्रोसेस के द्वारा जो है वो दूसरे जोन में ट्रांसफ़र होते थे। ये भी एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर निकल के ये आ रही है कि इस बार जैसे जीडीसी सेंट्रलाइज्ड मैनर में हो रहा है, तो हो सकता है कि एक एम्प्लॉय अदर जोन से भी अप्लाई कर सके। अभी ये पूरी 100% न्यूज़ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो एम्प्लॉय है वो दूसरे जोन से भी अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, चलिए क्या है पूरी खबर मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ है। देखो, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। अन्य जोन में भी आवेदन कर सकेंगे रेलकर्मी, आरआरबी, जीडीसी में प्रावधान लागू होने के आसार। सबसे पहले तो आपको बता दूं, अभी इसके सिर्फ आसार ही हैं, ये 100% नहीं है। लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अजमेर की तरफ से प्रकाशित हुआ है। रेल मंत्रालय की ओर से जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी भर्ती परीक्षा में कर्मचारियों को अन्य जोन में आवेदन करने का अवसर भी दिया जा सकता है। अब तक रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के तहत इस तरह की संभावनाएं बन रही है। रेल मंत्रालय ने जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराने की तैयारी कर ही ली है। साथ ही परीक्षा के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इस बार परीक्षाएं रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एक दिन एक समय में कराए जाने की तैयारी है। ठीक है, ये एक दिन एक समय का मतलब क्या है कि सभी जोन में एक साथ एग्जाम की यहाँ पे बात हो रही है। इस भर्ती के लिए अधिसूचना 15 जुलाई को जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि इस भर्ती में भरे जाने वाले पदों की जानकारी देने के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को अन्य जोन में आवेदन करने का अवसर दिया जा सकता है। यदि बोर्ड की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो कर्मचारी अपनी पसंद और पदों की संख्या के अनुरूप अपने जोन की बजाय अन्य जोन में परीक्षा देकर पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आगे बताया गया, कर्मचारी जुटे तैयारी में। रेलवे बोर्ड की ओर से जीडीसी परीक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देशों के बाद से कर्मचारी अपनी योग्यता अनुरूप परीक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार भारतीय रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी में शामिल सहायक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर के रिक्त पदों पर जीडीसी परीक्षाएं कराई जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए 3 समूह बनाए गए हैं। पहला सहायक लोको पायलट, दूसरा जूनियर इंजीनियर और तीसरा ग्रुप ट्रेन मैनेजर का होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये अभी 100% तो कंफर्म नहीं है कि बाकी जोन से आप अप्लाई कर पाएंगे नहीं, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। अगर एक एम्प्लॉय किसी जोन में काम करता है, अभी प्रीवियस रूल के आधार पे तो वो वहीं पे सिर्फ अप्लाई कर सकता था, लेकिन जैसे सेंट्रलाइज्ड मैनर में बताया जा रहा है, हालांकि नोटिफिकेशन आने पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन दूसरे जोन में अगर मौका दे दिया जाए तो एक तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डबल फायदा
फ़ायदा हो जाएगा कि वो अपने घर के नज़दीक वाले जोन में अप्लाई कर सकता है, अपने पसंद के जोन में जा सकता है। लेकिन इससे रेलवे का काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लो कि किसी जोन में डिपार्टमेंटल की ज़्यादा वैकेंसी होती है तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। तो अभी ये 50-50 आप मान के चलो कि दूसरे जोन में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बाकी 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर ऐसा हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ को डबल फायदा मिलेगा, पोस्ट के साथ साथ जोन चेंज करने का भी उनको मौका मिल जाएगा। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।